हेलो एवरीवन, वेलकम टू लेट्स स्टडी विद अनूशा कर्क एंड आज हम करेंगे क्लास 12th साइकोलॉजी चैप्टर 6 एटीट्यूड एंड सोशल कॉग्निशन का फर्स्ट पार्ट, जिसमें कि आई विल बी एक्सप्लेनिंग सोशल साइकोलॉजी, सोशल कॉग्निशन, देन आई विल बी एक्सप्लेनिंग फीचर्स ऑफ एटीट्यूड फॉर्मेशन, प्रोसेस ऑफ एटीट्यूड फॉर्मेशन, फैक्टर्स दैट इन्फ्लुएंस एटीट्यूड फॉर्मेशन, जस्ट दिस. सेकेंड पार्ट में आई विल एक्सप्लेन फर्दर. तो लेट्स बिगिन. सोशल साइकोलॉजी इज़ अ ब्रांच ऑफ साइकोलॉजी विच इन्वेस्टिगेट्स. फर्स्ट हमारा जो कॉन्सेप्ट है इसमें वो है सोशल साइकोलॉजी. नाम से पता चल रहा है सोशल साइकोलॉजी. सोशल का मतलब होता है आसपास की सराउंडिंग. जब भी आप सोशल सुने तो ये समझ लीजिएगा सराउंडिंग. सोशल मतलब सराउंडिंग, लोग और लोग, ठीक है. तो सोशल साइकोलॉजी इज़ अ ब्रांच ऑफ साइकोलॉजी विच इन्वेस्टिगेट्स हाउ ही द बिहेवियर of individuals is affected by others and social environment. Social psychology is a scientific study of how people's thought, feelings, beliefs, intentions, and goals are constructed within a social context of the actual or imagined interaction with others. तो ये आपको बस याद रखना है कि जो सोशल साइकोलॉजी है उसमें हम सराउंडिंग, अपने थॉट प्रोसेस, दूसरों के थॉट प्रोसेस, अपने बिलीव्स, दूसरों के बिलीव्स, अपने इंटेंशन, गोल्स और दूसरों के गोल्स और इंटेंशंस, इन सबको एक स्ट्रक्चर्ड वे में समझते हैं. कि सपोज़ कर लीजिए आपका कोई फ्रेंड है, आपको पता है वो कैसे बिहेव करता है, उसके क्या थॉट प्रोसेस, उसकी क्या फीलिंग्स टुवर्ड्स यू, टुवर्ड्स देयर वर्क एंड ऑल, ठीक है. It therefore looks at human behavior as influenced by other people and the conditions under which social behavior and feelings occur. तो ये कुछ नाम दिए हुए हैं. अभी के लिए आई एम नॉट एक्सप्लेनिंग यू, जब मैं एक फुल वीडियो एक्सप्लेनेशन लाऊंगी तब. अभी के लिए आई एम जस्ट एक्सप्लेनिंग द आउटपुट ऑफ दिस वीडियो, दैट इज़ टू एक्सप्लेन द फर्स्ट पार्ट. नाउ आता है हमारा सोशल कॉग्निशन. ये था हमारा कॉन्सेप्ट नंबर 1, ये था हमारा कॉन्सेप्ट नंबर 2. सोशल साइकोलॉजी इज़ अ वेरी बेसिक इंट्रोडक्शन ऑफ दिस चैप्टर कि किस बारे में है, ये अंदर है. सोशल कॉग्निशन होता है इज़ द कॉम्बिनेशन ऑफ सोशल प्रोसेसेस लाइक एटीट्यूड, इम्प्रेशन फॉर्मेशन, एट्रीब्यूशन, प्रो सोशल बिहेवियर एंड इज़ कॉल्ड सोशल कॉग्निशन. तो इसमें हमको याद रखना है कि हमने कितनी चीज़ें पढ़नी हैं. 1 2 3 4. एटीट्यूड, इम्प्रेशन फॉर्मेशन, attribution and pro-social behavior. ये 4 चीज़ें हैं जिनकी definitions and all we will learn. Okay. तो social cognition refers to the mental activities related to the gathering and interpretation of information about the social world. जो social cognition होता है वो mental activities होती हैं हमारी gathering और interpretation of emotion about the सोशल वर्ल्ड, कि हम किस बारे में इंटरप्रेट करते हैं कि आज ये हो रहा है, वो हो रहा है, तो हम कैसे उस चीज़ को परसीव करते हैं कि आज ये एक इवेंट हो रहा है सोशली, हमारे स्कूल में हो रहा है, यहाँ पे हो रहा है, तो हम कैसे उसको परसीव करते हैं. सोशल कॉग्निशन इज़ एक्टिवेटेड बाय कॉग्निटिव यूनिट्स कॉल्ड स्कीमास. जिसमें इसका पूरा फंक्शनिंग एंड ऑल चलता है वो होता है कॉग्निटिव यूनिट्स में, जिनको कहते हैं स्कीमास. याद रखिएगा, सोशल कॉग्निशन इज़ एक्टिवेटेड बाय कॉग्निटिव यूनिट्स कॉल्ड स्कीमास, ठीक है. उसका आता है सोशल कॉग्निशन इज एक्टिवेटेड बाय कॉग्निटिव यूनिट्स कॉल्ड स्कीमास. सोशल कॉग्निशन ऑफ ऑल इंडिविजुअल्स अफेक्टेड बाय द सोशल एनवायरनमेंट, सोसाइटल कंडीशंस इन द सोसाइटी, पीस, हार्मनी, ट्रस्ट और एग्रेशन, फ्रस्ट्रेशन, डिसहार्मनी एंड डिस्ट्रस्ट टुवर्ड्स इंडिविजुअल्स, ग्रुप्स, पीपल, रिलेशनशिप, सोशल इश्यूज. तो इसका मतलब इसमें क्या होता है बेसिकली, सोशल कॉग्निशन में हम लोग अपने आप को और दूसरों को देखते हैं कि वो कैसे अफेक्ट होते हैं बिकॉज ऑफ सोशल एनवायरनमेंट. सोसाइटी की कंडीशन है, ये पीस है, हार्मनी है, ट्रस्ट है, अग्रेशन है, डिस्ट्रस्ट है, फ्रस्ट्रेशन है. हम किस अपने लिए दूसरों के रिलेशनशिप्स को लेकर कैसा फील करते हैं और क्या हम बिल्ड करते हैं, वो तुम्हारा सोशल कॉग्निशन. कैसे हम अपनी एक मेंटल एक्टिविटी में उसको परसीव करते हैं. बिकॉज ऑफ सोशल इन्फ्लुएंसेस पीपल फॉर्म एटीट्यूड्स और वेज ऑफ थिंकिंग अबाउट स्पेसिफिक टॉपिक्स एंड पीपल. इम्प्रेशन फॉर्मेशन, अब आया आपका दूसरा वाला पार्ट, ये आ गया. पहला था हमारा ये, इसमें आप देख सकते हैं हमने पढ़ा. अब आता हमारा फर्स्ट, दैट इज इम्प्रेशन फॉर्मेशन इज़ व्हेन वी मेक इन्फ्लुएंसेस अबाउट पर्सनल क्वालिटीज ऑफ पीपल वी मीट, ठीक है. फिर आता हमारा एट्रीब्यूशन इज़ व्हेन वी असाइन कॉजेज टू द बिहेवियर शोन इन स्पेसिफिक सोशल सिचुएशंस. तो पहले हम लोग पहले इम्प्रेशन फॉर्मेशन पढ़ लेते हैं, जिसमें हम क्या करते हैं, हम अपने पर्सनल इन्फ्लुएंसेस बना लेते हैं, पर्सनल क्वालिटीज़ ऑफ पीपल वी मीट. कि जैसे सपोज कर लीजिए मैं किसी से मिलती हूँ एंड वो इंसान ना बहुत ज़्यादा अपने बार बार अपने कपड़ों को देखे जा रहा है एंड ऑल, तो मुझे लगेगा कि थोड़ा सेल्फ कॉन्शियस है या कुछ ऐसा है, तो मेरी एक पर्सनल एक वो बन जाएगी इसको देख कर एक इंसान को. तो ये इट्स नॉर्मल, सबके साथ होता है, मेंटली असाइन कर लेते हैं कुछ चीज़ें, इट्स फाइन, इट्स टोटली फाइन. ओके. उसके बाद आता है हमारा
एट्रीब्यूशन होता है जब हम उसको कॉजेज असाइन कर देते हैं. व्हेन वी असाइन कॉजेज टू द बिहेवियर शोन इन स्पेसिफिक सोशल सिचुएशंस इज़ व्हेन वी असाइन कॉजेज टू द बिहेवियर शोन इन स्पेसिफिक सोशल सिचुएशंस, कि हम उसको कॉज दे देते हैं कि ये बिहेवियर है तो ऐसा हुआ होगा, कुछ ऐसा होगा, एक एट्रीब्यूट उसके लिए बना देते हैं. अब आता है हमारा एटीट्यूड. एटीट्यूड जो इज़ अ स्टेट ऑफ माइंड, अ सेट ऑफ व्यूज और थॉट्स रिगार्डिंग सम टॉपिक कॉल्ड द एटीट्यूड ऑब्जेक्ट. जो हमारा एटीट्यूड होता है उसमें हमारा एटीट्यूड ऑब्जेक्ट होता है, जिसमें क्या होता है हम उस टॉपिक के बारे में बात कर रहे होते हैं. एटीट्यूड आप सबसे पहले समझ लीजिए एक स्टेट ऑफ माइंड है, कुछ व्यूज़ आपके थॉट्स है किसी के बारे में, अपने बारे में, और किसी टॉपिक से रिलेटेड, जिसको हम कहते हैं एटीट्यूड ऑब्जेक्ट, विच हैव एन इवैल्यूएटिव फीचर, पॉजिटिव, नेगेटिव और न्यूट्रल क्वालिटी का, जिसमें हमारा एक एवैल्यूएटिव फीचर होता है एटीट्यूड में, जो कि हो सकता है पॉजिटिव, नेगेटिव और न्यूट्रल क्वालिटी का. ठीक है. If your views are not merely thoughts but also have emotional and action components, then these views are more than opinions or example of attitudes. अगर आपके जो views हैं वो thoughts नहीं हैं but एक are not merely thoughts but also have emotional, क्या उनके साथ बहुत associate करता है, आपका ये opinion बन चुका है कि तो ऐसा ही है. अगर कोई भी इंसान हमें कपड़े वपड़े बाल ठीक कर रहा है तो you have this opinion कि that person is self conscious, so that becomes your attitude. ठीक है. Now we have beliefs and values. Beliefs are generally defined as convocations that things held in the mind are true. Belief refers to the cognitive component of attitudes and form the ground. Basically आप belief को ऐसे ले लीजिए कि एक आइडियोलॉजी बना लेते हैं हम लोग अपने ब्रेन में कि ऐसा है ऐसा ही है. refers to basically the cognitive component कि कॉग्निशन क्या होता है बेसिकली कि हम उसको मेंटली कैसे परसीव कर रहे हैं. तो बिलीव हमारा एटीट्यूड को लेकर वो बन जाता है मेंटल परसेप्शन, कि बिलीव बन जाता है हमारा कि हाँ ऐसा ही होगा, एक ग्राउंड है इसका, ये ऐसे स्टैंड कर रही है, हमारा वो है कि दिस कैन बी डिफाइंड एज दिस एंड बिकॉज आवर माइंड सेज इट्स ट्रू. ठीक है. वैल्यूज़ आती है. Values are attitudes or beliefs that contain a should or ought aspect such as moral or ethical values. जो values होती है उसमें ought या should वाला aspect आ जाता है कि ये ऐसा है. assured हो सकता है या ought to ऐसे ही हो सकता है. वन एग्जाम्पल ऑफ वैल्यूज़ हार्ड वर्क ऑफ ऑनेस्टी. ठीक है. हार्ड वर्क और ऑनेस्टी वैल्यूज़ फॉर्म्ड व्हेन अ पर्टिकुलर बिलीफ और एटीट्यूड बिकम्स एन इनसेपरेबल पार्ट ऑफ द पर्सन आउटलुक ऑन लाइफ. वैल्यूज़ जो होती है बहुत डिफ़िकल्ट टू चेंज होती है. जो वैल्यूज़ होती हैं वो आपकी एक बार बन जाती तो बन ही जाती है. ठीक है. उसमें आपको एक वो बन जाता है, जैसे बचपन से आपको पता है कि आपने नोटिस करा है कि अगर कोई इंसान अपने कुछ भी कर रहा है, बाल वाल ठीक कर रहा है, एनीथिंग, तो आपको एक वो माइंड में बन चुका है कि दैट पर्सन. तो ये होता है हमारा वैल्यूज़. ना होता है हमारे फीचर्स ऑफ एटीट्यूड. इनको हम जल्दी करते हैं. जो फीचर्स ऑफ एटीट्यूड है वो होते हैं 4 हमारे. ठीक है. बैलेंस, एक्सट्रीमनेस, सिंप्लिसिटी और कॉम्प्लेक्सिटी, जिसको मल्टीप्लेक्सिटी भी कहते हैं, एंड सेंट्रलिटी. जो बैलेंस होती है उसमें हमें पॉजिटिव और नेगेटिव, जैसे हमारा स्केल होता है, ये होता है हमारा 0, ये होता है हमारा 1, 2, -1, -2, ये हमारा स्केल बना हुआ है. तो इसमें ये जो साइड आपको पता है कि न्यूट्रल होता है, ये होता है पॉजिटिव और ये होता है हमारा नेगेटिव. तो जो हमारा बैलेंस होता है उसमें हम पॉजिटिविटी कि कितना अगर दिया हुआ है कि एक पर्सन का एटीट्यूड दिस मच है, तो हमें देखने की वो पॉजिटिव है या नेगेटिव है. बैलेंस ऑफ एन एटीट्यूड टेल्स अस वेदर द एटीट्यूड इज पॉजिटिव और नेगेटिव टुवर्ड्स टू एटीट्यूड ऑब्जेक्ट्स. ठीक है. एक्सट्रीमनेस होती है जैसे -2 हो गया या फिर -2 हो गया, तो ये एक्सट्रीम पॉजिटिव है, ये एक्सट्रीम नेगेटिव है. ठीक है. एक्सट्रीमनेस इंडिकेट्स हाउ पॉजिटिव और नेगेटिव एन एटीट्यूड इज. अब आता है सिंप्लिसिटी और कम्प्लेक्सिटी, मल्टीप्लेक्सिटी, जिसमें हम देखते हैं कि उसके विद इन कितने ब्रॉडर एटीट्यूड है. जो एटीट्यूड सिस्टम है वो कॉम्प्लेक्स है, सिंपल है, कैसा है. फ्यू एटीट्यूड जो होते हैं वो कुछ कॉम्प्लेक्स होते हैं, वो कुछ होते हैं जो सिंपल होते हैं. आपके बारे में कुछ भी नोशंस चेंज हो सकते हैं. आपको समझ नहीं आ रहा है कि सिंपल एटीट्यूड है, कि ये सिंपल कह सकते हैं इसे, या फिर ये कॉम्प्लेक्स है, क्योंकि ये मेड अप ऑफ मैनी एटीट्यूड्स है. एक चीज़ जो आपके बहुत सारे एटीट्यूड से मिलकर बनी है, तो वो कभी और सिंपल हो सकती है, कभी नेगेटिव कॉम्प्लेक्स हो सकती है. जब एक एटीट्यूड बनता है तो सिंपल, एंड व्हेन बहुत सारे होते हैं तो कॉम्प्लेक्स. सेंट्रलिटी होता है जो हमारा एक पर्टिकुलर उसके हमारे एक चीज़ है एंड उससे रिलेटेड सेंट्रिक आइडिया लेकर हम लोग अपना एटीट्यूड फॉर्म करते हैं. दिस रिवर्स टू द रोल ऑफ अ पर्टिकुलर एटीट्यूड इन द सिस्टम मच मोर देन नॉन सेंट्रल और पेरिफेरल एटीट्यूड्स. पॉजिटिव एटीट्यूड टुवर्ड्स एजुकेशन इन्फ्लुएंस वेरियस अदर एटीट्यूड्स. एग्जांपल एटीट्यूड टुवर्ड्स नॉलेज और एटीट्यूड टुवर्ड्स वर्क. ठीक है. हम एक सेंट्रल उसको लेकर चलते हैं. फिर आता है हमारा एटीट्यूड फॉर्मेशन.
एटीट्यूड फॉर्मेशन में क्या होता है, इन जनरल एटीट्यूड्स आर लर्न थ्रू वंस ओन एक्सपीरियंस एंड थ्रू इंटरेक्शन विद अदर्स। एटीट्यूड फॉर्मेशन हम ये पढ़ने वाले हैं कि कैसे हमारा जो एटीट्यूड फॉर्म होता है हमने खुद के एक्सपीरियंस से, दूसरों से इंटरेक्शन से एंड खुद दूसरों के एक्सपीरियंसेस से। तो प्रोसेस ऑफ एटीट्यूड फॉर्मेशन करते हैं। एसोसिएशन, पहले हमारा एसोसिएशन, थ्रू एसोसिएशन। इसमें क्या होता है, अ पॉजिटिव एटीट्यूड वाज द सब्जेक्ट लर्न थ्रू द पॉजिटिव एसोसिएशन बिटवीन अ टीचर एंड अ स्टूडेंट। फिर आता है मतलब एसोसिएशन में कि सपोज़ कर लीजिए आपको कोई टीचर पसंद आई एंड आपको उस स्टूडेंट को वो टीचर पसंद आई, तो उसको बाय डिफ़ॉल्ट उनका सब्जेक्ट भी पसंद आने लग जाएगा, तो उन्होंने एसोसिएट कर लिया उससे, ठीक है। अ पॉजिटिव एटीट्यूड टुवर्ड्स अ सब्जेक्ट इज़ लर्न थ्रू द पॉजिटिव एसोसिएशन बिटवीन अ टीचर एंड अ स्टूडेंट। फिर आता है हमारा सेकंड, दैट इज़ रिवॉर्ड और पनिशमेंट, इंक्रीजेज डिक्रीजेज दैट द फर्दर डेवलपमेंट ऑफ द एटीट्यूड। इसमें सपोज़ कर लीजिए एक लड़की है, शी लव्स योगा एंड उसको क्लास में मिस गुड हेल्थ का वो मिलता है, तो हेल्थ से उसका जो नाता है वो और इंक्रीज़ हो जाएगा कि वाह मैंने तो, मुझे इससे रिवॉर्ड मिला अपने योगा की वजह से, तो शी विल बिकम मोर इंगेज्ड इन हर हेल्थ। एक इंसान है अब यहाँ पे जो जंक फूड खाता है, उसको पसंद है एंड ही गेट्स फूड पॉइजनिंग, उसको पनिशमेंट मिल जाती है फूड पॉइजनिंग, तो उसके लिए हेल्थ जो होती है एक वो बन जाती है, अब तो मुझे अपनी हेल्थ पे ध्यान देना है, और वो फिर जंक फूड खाना कम कर देता है, ठीक है। तो पॉजिटिव इम्पैक्ट भी बढ़ेगा। फिर आती है मॉडलिंग। मॉडलिंग हमने पढ़ा था ऑब्जर्वेशन बिहेवियर, ऑब्जर्वेशन कर कर हम जो मॉडल करते हैं, तो ऑब्जर्विंग अदर्स बीइंग रिवॉर्डेड और पनिश्ड फॉर एक्सप्रेसिंग थॉट्स और शोइंग बिहेवियर ऑफ अ पर्टिकुलर काइंड टुवर्ड्स द एटीट्यूड ऑब्जेक्ट। मॉडलिंग में क्या होता है, हम ऑब्जर्व करते हैं कि कैसे दूसरों को रिवॉर्ड मिल रहा है या दूसरों को पनिशमेंट मिल रही है उनको एक्सप्रेस करने पे थॉट्स, और शोइंग बिहेवियर ऑफ ए पर्टिकुलर काइंड टुवर्ड्स द एटीट्यूड ऑब्जेक्ट। इससे बेसिकली होता है कि जब हम दूसरों को ऑब्जर्व करते हैं कि उनको रिवॉर्ड मिला, पनिशमेंट मिल रही है और एक्सप्रेस थॉट्स कर रहे हैं, और कैसे उनका जो बिहेवियर है ऑफ अ पर्टिकुलर काइंड टुवर्ड्स द एटीट्यूड ऑब्जेक्ट, कैसा उनका जो बिहेवियर है वो है दूसरों की तरफ। अब इसका एक जो मॉडलिंग का सबसे अच्छा एग्जांपल है वो है कि जो बच्चे होते हैं वो देखते हैं कि उनके जो पेरेंट्स हैं वो रिस्पेक्टफुल है बहुत ज़्यादा एल्डर्स के टुवर्ड्स, तो जो चिल्ड्रन होते हैं वो भी मॉडल करेंगे उनका बिहेवियर और वो भी करेंगे रिस्पेक्टफुल टू एल्डर्स। फिर आता है हमारा ग्रुप और कल्चरल नॉर्म्स। ग्रुप और कल्चरल नॉर्म्स में थ्रू द नॉर्म्स ऑफ और ग्रुप और कल्चर विच मे बिकम पार्ट ऑफ अ सोशल कॉग्निशन इन द फॉर्म ऑफ एटीट्यूड, ठीक है। तो इसमें बेसिकली क्या होता है, हमारे जो कल्चरल नॉर्म्स होते हैं, हमारा जो ग्रुप जिसके साथ हम एसोसिएट कर रहे होते हैं थ्रू द नॉर्म्स ऑफ अ ग्रुप और कल्चर विच मे बिकम अ पार्ट ऑफ अ सोशल कॉग्निशन इन द फॉर्म ऑफ एटीट्यूड, वो हमारे एक एटीट्यूड का पार्ट बन जाता है। कि सपोज़ कर लीजिए हम मंदिर में चप्पल उतार कर जाते हैं, या फिर आप देखते हैं एक आंटी हैं वो रोज़ सब्जियाँ एंड ऑल फूल वूल लेकर जाती हैं एंड मंदिर में चढ़ाती हैं, और उनको फिर उसके लिए रिवॉर्ड मिलता है, तो आपको एक वो माइंड में आता है कि हाँ ये मेरा कल्चर है एंड आई हैव टू डू दिस थिंग, तो आपके एटीट्यूड में वो चीज़ आ जाती है बिकॉज ऑफ योर कल्चर एंड ग्रुप यू आर एसोसिएटेड विद, ठीक है। नाउ लास्ट हमारा एक्सपोजर टू इन्फॉर्मेशन। एक्सपोजर टू इन्फॉर्मेशन में आपका प्रिंट मीडिया, एक्सपोजर टू इन्फॉर्मेशन बेसिकली प्रिंट मीडिया आ गया एंड योर ऑनलाइन इंस्टा एंड ऑल आ गया, जिसमें आपका जो एग्जांपल होता है वो पॉजिटिव एंड नेगेटिव एटीट्यूड्स और फ्रॉम थ्रू द मीडिया। कैसे आपका जो पॉजिटिव, जैसे सपोज कर लीजिए कोई लड़की है, शी इज़ गेटिंग ट्रोल्ड फॉर हर एक्सेंट ऑन सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स, तो आपकी एक परसेप्शन बन जाएगी कि हाँ ये तो ऐसी ही है, तो दैट इज़ बिकॉज एक्सपोजर टू इन्फॉर्मेशन आपको मिली थ्रू, और दैट में भी पॉजिटिव और नेगेटिव, बट आपका एक ओपिनियन उसके बारे में फॉर्म हो जाता है। अब आता है लास्ट पार्ट पे, पार्ट 1 के एंड पे, फैक्टर्स दैट इन्फ्लुएंस एटीट्यूड फॉर्मेशन, फैमिली एंड स्कूल इन्वायरमेंट, ठीक है। तो फैक्टर्स दैट इन्फ्लुएंस एटीट्यूड फॉर्मेशन, जिसमें हमारा फर्स्ट है फैमिली एंड स्कूल इन्वायरमेंट, कि अब हम पढ़ने वाले हैं कि एटीट्यूड फॉर्मेशन को फैक्टर्स कौन से इन्फ्लुएंस करते हैं। सबसे पहले जब हम बड़े होते हैं तो सबसे पहले हमारी सबसे इंपॉर्टेंट क्या होती है, फैमिली होती है, तो फैमिली का सबसे बड़ा रोल होता है, स्कूल का भी। तो पेरेंट्स एंड अदर फैमिली मेम्बर्स एटीट्यूड फॉर्मेशंस, लर्निंग ऑफ एटीट्यूड्स विद इन द फैमिली एंड स्कूल यूजुअली टेक्स द एसोसिएशंस थ्रू रिवॉर्ड्स एंड पनिशमेंट्स आर थ्रू मॉडलिंग, ठीक है। ये सब जो हमने पहले पढ़ा था। फिर आता है हमारा सेकंड, रेफरेंस ग्रुप्स, एटीट्यूड टुवर्ड्स पॉलिटिकल, रिलीजियस एंड सोशल ग्रुप्स, ऑक्यूपेशंस, नेशनल अदर इशूज़ आर ऑफ देन डेवलप थ्रू रेफरेंस ग्रुप्स, कि कैसा पॉलिटिकल, रिलीजियस, नेशनल इन चीज़ों पे आपका जो इशूज़ पे आपका जो थॉट प्रोसेस डेवलप होता है वो होता है थ्रू रेफरेंस ग्रुप्स। फिर आता है पर्सनल एक्सपीरियंस, मैनी एटीट्यूड्स फॉर्म नॉट इन फैमिली एनवायरमेंट और थ्रू रेफरेंस ग्रुप्स, बट थ्रू डायरेक्ट पर्सनल एक्सपीरियंस वे ब्रिंग अबाउट अ ड्रास्टिक चेंज इन एटीट्यूड टुवर्ड्स। कुछ पर्सनल एक्सपीरियंस जो होता है, सपोज कर लीजिए किसी का ट्रेजेडी हो गई, किसी इंसान ने देखा कि उसके साथ एक पर्टिकुलर इंसान ने कुछ ऐसा करा, तो उसके बारे में उसकी एक वो बन जाएगी, एटीट्यूड बन जाएगा कि ऐसे ही होगा, और फिर उसका एक ड्रास्टिक सा चेंज आ जाएगा कि ऐसे होता है, उसके पर्सनल एक्सपीरियंस बहुत ज़्यादा डोमिनेट कर जाएंगे उसके एटीट्यूड फॉर्मेशन पे, ठीक है।
आपके साथ भी अगर कुछ ऐसा हो तो आपको देखेंगे ऐसे एकदम वो बन जाएगा, ठीक है। फिर आता है मीडिया रिलेटेड इन्फ्लुएंसेस। मीडिया रिलेटेड इन्फ्लुएंसेस में हमारे टेक्नोलॉजिकल ऑडियंसेस हैव मेड ऑडियो विजुअल मीडिया इंटरनेट। बहुत सारा जो टेक्नोलॉजिकल ऑडियंस होते हैं उन्होंने ऑडियो विजुअल मीडिया को, इंटरनेट को बहुत पावरफुल सोर्स बना लिया एटीट्यूड फॉर्मेशन का, ठीक है। सोशल टेक्स्ट बुक ऑल्सो इन्फ्लुएंस एटीट्यूड फॉर्मेशन, ठीक है। सोशल जो हमारी टेक्स्ट बुक होती है, स्कूल टेक्स्ट बुक होती है, वो हमारा एटीट्यूड फॉर्मेशन बन जाता है। कि जैसे सपोज कर लीजिए, एक एग्जाम्पल देती हूँ, आपने कभी देखा होगा बुक्स में दिया होता है प्रोफेशन ऑक्यूपेशन वाला चैप्टर, तो उसमें जो पायलट होता है हमेशा मेल बना होता है, तो बच्चे को लगेगा कि पायलट तो मेल ही बनते हैं। वैसे इट्स नॉट सच अ वेग एग्जाम्पल, बट आप इसको जस्ट टू अंडरस्टैंड ले सकते हैं, और भी आप एग्जांपल्स ले सकते हैं, बहुत सारे हैं इसमें, ठीक है। फैमिली एंड स्कूल इन्वायरमेंट पर्टिकुलरली इन द अर्ली ईयर्स ऑफ लाइफ, रेफरेंस ग्रुप्स इंडिकेट द नॉर्म्स रिगार्डिंग एक्सेप्टेबल बिहेवियर, वेज ऑफ थिंकिंग, रिफ्लेक्ट लर्निंग ऑफ एटीट्यूड थ्रू कल्चरल नॉर्म्स नोटिसेबल ड्यूरिंग द बिगिनिंग ऑफ एडोलेसेंस, ठीक है। रेफरेंस ग्रुप्स में ये आ जाएगा आपका पर्सनल एक्सपीरियंस, डायरेक्ट मीडिया रिलेटेड इन्फ्लुएंसेस, टेक्नोलॉजिकल एडवांसेस आर मेड ऑडियोविजुअल मीडिया, स्कूल लेवल टेक्स्ट बुक एंड द इंटर वेरी पावरफुल सोर्सेज ऑफ इन्फॉर्मेशन। तो ये था। अब हम इसका जल्दी से माइंड में आप थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं जिससे हमें पता चल जाए। सोशल कॉग्निशन रेफर्स टू ऑल द साइकोलॉजिकल प्रोसेसेस दैट डील्स विद गैदरिंग्स एंड प्रोसेसिंग ऑफ इन्फॉर्मेशन रिलेटेड टू सोशल ऑब्जेक्ट, ठीक है। सोशल कॉग्निशन इज गाइडेड बाय मेंटल कॉग्निटिव यूनिट्स कॉल्ड स्कीमास, ठीक है। स्ट्रॉन्ग ये सब आप छोड़िए। वैलेंस एटीट्यूड में क्या आता है हमारा, एक्सट्रीमनेस में क्या होता है या तो -2 या फिर +2, ठीक है। वैलेंस में आता है पॉजिटिव और नेगेटिव। सेंट्रलिटी जो हम एक आइडिया को फोकस करके रखते हैं, मल्टीप्लेक्सिटी भी कह सकते हैं इससे, जिसमें हम सिंपल और कि एक आइडिया सिंपल है, सिंपल जब 1 और मोर से बना है, कॉम्प्लेक्स जब वो 2 और मोर से बना है, ठीक है। और कौन सा पार्ट रह गया हमारा, सारे हो गए, ठीक है। तो यही था हमारे इस चैप्टर में फॉर द फर्स्ट पार्ट। सेकंड पार्ट अ वीडियो विल बी सून अपलोडेड। तब तक इफ यू हैव एनी डाउट्स जस्ट कमेंट बिलो, आई विल जस्ट ट्राई टू आंसर इट एज सून एज पॉसिबल। थैंक यू।